हेलो गाइस। सो टुडे इन दिस सेशन वी विल कवर सेंटिमेंट एनालिसिस। सो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि सेंटिमेंट होता है आपके कस्टमर्स का इमोशनल टोन। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज आपने आप में से किसी ने रेटिंग प्रोवाइड की 1, किसी ने 2, किसी ने 3, लेकिन आप 1 से 5 के बीच में ही रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। और इन रेटिंग से हमें बहुत ज्यादा आपके बारे में नहीं समझ में आता, लेकिन आपने जो रिव्यूज दिए होते हैं, आपने जिस तरह के वर्ड यूज किए होते हैं, उसकी हेल्प से हम समझ पाते हैं कि आप अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो कितना पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव टोन है तो कितनी नेगेटिव टोन है, और ये न्यूट्रल टोन है। और इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इवन स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट यूज करती है। ओके। सो सेंटिमेंट एनालिसिस अगर आप देखोगे तो इट इज अ प्रोसेस दैट एनालाइजेस टेक्स्ट टू डिटरमाइन इफ इट्स इमोशनल टोन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और ये सब कुछ आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स पे बेस्ड होता है कि आपने किस तरह से रिव्यूज प्रोवाइड किए हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस होल प्रोजेक्ट विद टू एग्जांपल। सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम पाइथन की हेल्प से सेंटिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे और उससे उसकी हेल्प से हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। सपोज करिए कि आपका एक होटल है। सपोज करिए आपका मल्टीपल आपके पास होटल्स हैं, जैसे सपोज ओयो है। अब ओयो मल्टीपल होटल्स में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ओयो देखना चाहता है कि ऐसे कौन से होटल्स हैं जिनका सेंटिमेंट अच्छा है और ऐसे कौन से होटल्स हैं जिनका सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं। सो ओयो ने क्या किया कि बहुत से होटल्स लिए और उन सभी होटल्स के 10 रैंडम रिकमेंडेशंस फाइंड आउट कर लिए। यानी कि ओयो ने कुछ इस तरह से डेटा कलेक्शन किया। ओयो का डेटा कलेक्शन कुछ ऐसा था कि दे टुक 10 रैंडम रिव्यूज फ्रॉम ईच होटल। उन्होंने होटल 1 से 10 रैंडम रिव्यूज लिए, होटल 2 से 10 रैंडम रिव्यूज लिए, और इसी तरह से सभी से इन्होंने 10 10 रैंडम रिव्यूज लिए, एंड आफ्टर दैट इन सभी पे सेंटिमेंट फाइंड आउट किया। और फिर उसके बाद ओयो ने देखा कि लोग होटल 1 के बारे में कितना पॉजिटिव है, यानी होटल 2 के बारे में कितना पॉजिटिव है, और टॉप 10 पॉजिटिव सेंटिमेंट होटल्स कौन कौन से हैं, टॉप 10 नेगेटिव सेंटिमेंट होटल्स कौन कौन से। सो वी विल कम अप विद टू एग्जांपल। वन विल बी बेसिक पाइथन एग्जांपल कि आप पाइथन की हेल्प से कैसे सेंटिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, एंड सेकंड विल बी पांडास एंड इट्स लाइब्रेरीज एग्जांपल। हम कुछ लाइब्रेरी यूज करेंगे, एफिल नाम की लाइब्रेरी होगी, पांडास यूज करेंगे, एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गो टू पाईचार्म एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास ये 4 लाइंस आ रही है। लेट्स गो हियर एंड लेट्स क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, एंड मैं इस प्रोजेक्ट का नाम सेंटिमेंट एनालिसिस रख देता हूँ, एंड दैट्स ग्रेट। ओके। नाउ सपोज आपके पास एक रिव्यू है, आपके ही किसी प्रोजेक्ट का, आपके ही किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है, और लेट मी राइट इट हियर। सो रिव्यू वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैं एक वेरिएबल लेता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस प्रोडक्ट इज गुड। नाउ ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, दिस प्रोडक्ट इज गुड। कई ऐसे लोग हैं जो गुड को नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजली जो गुड वर्ड है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वर्ड ही है। ओके। सो दिस प्रोडक्ट इज गुड हमारे पास कुछ इस तरह से मेंशन है। अब यहाँ पे गुड एक अच्छा स्कोर हमें दे सकता है सेंटिमेंट का। अगर यहाँ पर बैड होता तो बैड एक नेगेटिव स्कोर हमें देता। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई एम गोइंग टू सेपरेट दीज वर्ड्स फर्स्ट। सबसे पहला टास्क जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम इन सभी वर्ड्स को सेपरेट कर लें। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम हर वर्ड को स्कोर देंगे। जैसे अगर गुड है तो गुड का स्कोर सपोज 5 होगा, बैड है तो बैड का स्कोर सपोज -5 होगा, और समथिंग लाइक दिस। और इसके लिए मुझे इन सभी वर्ड्स को अलग करना होगा। अभी तो इन वर्ड्स को अलग करना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली लिख सकते हो रिव्यू इज इक्वल टू रिव्यू डॉट स्प्लिट कर दो जहां पर भी स्पेस हो, समथिंग लाइक दिस। और अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये सभी वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज मैंने यहाँ गुड डॉट लिख दिया, या फिर मैंने प्रोडक्ट कॉमा लिख दिया, मैंने कुछ इस तरह से पंक्चुएशन यूज कर लिए, और अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वर्ड सही से स्प्लिट नहीं हुए। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो दिस फिर प्रोडक्ट और इज एक साथ आ गया, और फिर गुड, लेकिन गुड के साथ डॉट भी आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह के पंक्चुएशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स चाहिए। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए या तो आप पाइथन वे देखो, मल्टीपल आप कौन कौन से सेपरेटर्स यूज करो आप उन्हें देखो, या फिर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे रेजेक्स का। रेजेक्स, रेजेक्स क्या होता है? रेजेक्स को हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके। और ये बहुत ही फास्ट होता है टू लाइक मैनिपुलेट एनी स्ट्रिंग। अगर आपको अपने स्ट्रिंग में किसी भी तरह के मैनिपुलेशन करने हैं, आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर्स हैं लेकिन आपको सिर्फ अल्फाबेट्स चाहिए, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए, या फिर इस तरह से आपको जितने भी मैनिपुलेशन करने हैं वो सारे मैनिपुलेशन आप रेजेक्स में इजीली कर सकते हो। नाउ रेजेक्स को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, रेजेक्स कोड्स को आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। रेजेक्स को अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट। तो हम यहां पर यूज करेंगे चैट जीपीटी का। ओके, सो हम चैट जीपीटी से उस कोड को फाइंड आउट कर लेंगे। बिफोर चैट जीपीटी लोग जब रेजेक्स कोड फाइंड आउट करना चाहते थे टू लाइक मैनिपुलेट देयर स्ट्रिंग, वो गूगल का यूज करते थे, और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स होती थी जो आपको रेजेक्स कोड दे देती थी। इसी तरह से हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज करेंगे। सो लेट मी गो हियर regex and let me write something like this: create regex python script to get only words, right? And let's write it now. Okay,
सो हियर यू कैन सी इन्होंने एक मॉड्यूल का यूज किया है, इस मॉड्यूल का नाम होता है इंपोर्ट आरई। इंपोर्ट आरई का मतलब रेजेक्सी है। सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स इंपोर्ट आरई एंड आफ्टर दैट आई हैव देयर कोड। सो दिस इज देयर कोड re डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल का मतलब है मुझे सारे वर्ड्स चाहिए। ओके और ये वो कोड है जिसकी हेल्प से मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स मिलेंगे, कोई भी पंक्चुएशन एंड ऑल मुझे फाइंड आउट नहीं होगा इस लाइक स्क्रिप्ट की हेल्प से। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स गो टू पाइचार्म एंड प्रिंट इट। एंड नाउ इफ आई प्रिंट वर्ड्स और मैं इसे रन करूंगा, सो आप देखेंगे कि अब मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे दिस अलग है, प्रोडक्ट अलग है, इज और गुड ये सब भी अलग है। ओके नाउ वी डिड दिस। नाउ अब हमें क्या करना है? सो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हर वर्ड को एक स्कोर देंगे। अगर आपने अच्छे वर्ड्स यूज किए होंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा, अगर किसी ने बुरे वर्ड्स यूज किए होंगे या फिर नेगेटिव वर्ड्स यूज किए होंगे तो उनका स्कोर खराब होगा। सो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी और हम उस डिक्शनरी में पॉजिटिव वर्ड को भी स्कोर देंगे और नेगेटिव वर्ड्स को भी स्कोर देंगे। तो हमारी जो स्कोर की रेंज होगी वो -5 से +5 तक होगी। अगर कोई वर्ड बहुत नेगेटिव है तो -5, अगर कोई वर्ड बहुत अच्छा है तो 5, राइट? सो लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी एंड यूजली लोग गुड यूज करते हैं। सो गुड, गुड के लिए मैं इसे स्कोर देता हूँ 4। अगर कोई बेस्ट यूज करता है तो फिर हम उसे स्कोर देंगे 5। अगर कोई अमेजिंग यूज करता है तो हम उसे स्कोर देंगे 5। अगर कोई वर्स्ट यूज करता है तो फिर हम उसे स्कोर देंगे से -4। सिमिलरली अगर कोई टेरिबल यूज करता है तो हम उसे स्कोर देंगे -5, समथिंग लाइक दिस। ओके सो दिस इज माय डिक्शनरी। ऑब्वियसली मैं सारे वर्ड्स यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी एज ऑफ नाउ, लेकिन हम देखेंगे कि इसी चैलेंज को हम नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में कैसे ओवरकम करते हैं। सो नाउ व्हाट आई विल डू, सो देखिए मेरे पास डिक्शनरी है और मेरे पास वर्ड्स हैं, वर्ड की लिस्ट है। ओके प्रिंट वर्ड्स। अब मैं क्या करूंगा कि मैं हर एक वर्ड को पहले मैच करूंगा अपनी डिक्शनरी में कि क्या ये दिस वर्ड मेरी डिक्शनरी में है। अगर है तो उसका स्कोर क्या है, क्या प्रोडक्ट है, अगर है तो उसका स्कोर क्या है, क्या इज है या फिर क्या गुड है, और अगर गुड है तो फिर इसका स्कोर क्या है, समथिंग लाइक दिस। ओके दिस विल बी क्वाइट लेंथी अप्रोच बट ये पाइथन की अप्रोच है। सो लेट्स क्रिएट अ लूप नाउ। सो फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं वर्ड को तो एक एक करके सभी वर्ड्स आएंगे, राइट? दिस प्रोडक्ट इज गुड, समथिंग लाइक दिस। लेट मी आल्सो क्रिएट अ वेरिएबल सेंटिमेंट स्कोर। अभी राइट नाउ इसका स्कोर मैं 0 रख देता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे कोई वर्ड मिलेगा मैं उसकी वैल्यू को सेंटिमेंट स्कोर में ऐड कर दूंगा। सो इफ, अगर जो भी वर्ड है, इफ दैट वर्ड इज इन डिक्शनरी डॉट कीज, यानी कि अगर वो वर्ड हमारी डिक्शनरी की कीज में है तो उस वर्ड की वैल्यू क्या होगी। सो अगर मैं राइट नाउ यहाँ पे प्रिंट करूं सिर्फ वर्ड को और रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये मुझे सिर्फ गुड शो कर रहा है, क्योंकि सिर्फ गुड ही है जो यहाँ पर अभी राइट नाउ लाइक मेरे रिव्यू में है और यहाँ पर भी है। सो ये वर्ड डिक्शनरी की कीज में है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड इट्स वैल्यू। सो मैं यहाँ पे सेंटिमेंट स्कोर इज इक्वल टू सेंटिमेंट स्कोर एंड प्लस, मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर वर्ड की वैल्यू। सो अगर मैं लिखता हूँ डी वर्ड एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सेंटिमेंट स्कोर और रन करता हूं तो आप देखेंगे मेरे पास 4 आ रहा है। नाउ ये हुआ कैसे है, मैं आपको बहुत ही सिंपली समझा देता हूं। इसे आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमारा सेंटिमेंट स्कोर 0 था, इसके बाद हमारे पास वर्ड्स थे। तो वो वर्ड्स क्या थे, वो वर्ड कुछ इस तरह से थे कि दिस, फिर इसके बाद प्रोडक्ट, फिर इसके बाद इज एंड फिर इसके बाद गुड। नाउ जब ये लूप पहली बार चला तो वर्ड की वैल्यू थी दिस, और क्या दिस हमारी डिक्शनरी कीज में है? बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट है, वो भी नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। इज भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम गुड पे जाएंगे तो अब गुड डिक्शनरी कीज में है। तो सेंटिमेंट स्कोर 0 है प्लस डी वर्ड यानी कि डी गुड, और डी गुड की वैल्यू क्या है, तो डी गुड की वैल्यू है 4। ओके सो यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा और अब सेंटिमेंट स्कोर में वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता दिस प्रोडक्ट इज गुड बाय फार द बेस्ट प्रोडक्ट आई बॉट। ओके नाउ यहाँ पर दो पॉजिटिव वर्ड्स हैं और अब अगर मैं इसे रन करूंगा, सो दिस प्रोडक्ट इज गुड एंड बाय फार द प्रोडक्ट इज बेस्ट, तो गुड के लिए और बेस्ट के लिए दो वर्ड्स के लिए हमारी ये डिक्शनरी से वैल्यूज फाइंड आउट करेगा और सेंटिमेंट स्कोर में ऐड करेगा। तो पहले जब गुड होगा तो सेंटिमेंट स्कोर अभी राइट नाउ 0 होगा, डी वर्ड डी गुड तो अभी हो जाएगा 4, लेकिन फिर जब बेस्ट आएगा सो बेस्ट की वैल्यू है 5 एंड 4 और प्लस 5 हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा 9, और अब अगर मैं इसे रन करूंगा सो ये मुझे कुछ इस तरह से 9 स्कोर प्रोवाइड करे। दिस इज द बेसिक वे हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस। लेकिन ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है सो दैट आप समझ सको कि हम जिस लाइब्रेरी को यूज करने जा रहे हैं वो भी कुछ इस तरह से ही वर्क करता है कि वो भी हर वर्ड को एक स्कोर दे देता है -5 से 5 के बीच में, एंड आफ्टर दैट वी वर्क ऑन इट। ओके so let's remove all of this. Now we do not need dictionary, now we do not need these things. नाउ मेरे पास ये रिव्यू है दिस प्रोडक्ट इज गुड बाय फार द बेस्ट प्रोडक्ट आई बॉट, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इन सभी को वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमें यहाँ तक रखना है और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये सभी वर्ड्स अलग अलग आ रहे हैं। नाउ मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ उसकी हेल्प से आप बहुत ही सिंपलर वे में एनालिसिस कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस। और इसके लिए हम जिस लाइब्रेरी का यूज करेंगे उस लाइब्रेरी का नाम है ए फिन लाइब्रेरी। ओके इफ यू गो टू चैट जीपीटी एंड इफ यू लाइक राइट व्हाट इज ए फिन लाइब्रेरी, समथिंग लाइक दिस,
So it will say AFIN library is a Python used for sentiment analysis. हम इसे sentiment analysis के लिए ही यूज करते हैं. It was created by Finn Arup Nielsen. So basically इन्होंने अपने ही नेम पे अपनी लाइब्रेरी का नेम रख दिया है. The library contains a list of English words rated for valence with an integer between -5 to +5. Okay. अगर कोई वर्ड नेगेटिव होता है तो -5, -4, -3, और अगर कोई वर्ड बहुत अच्छा होता है तो 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दिस. नाउ आई हैव टू डाउनलोड दिस लाइब्रेरी. तो सबसे पहले हम इस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेते हैं. सो लेट्स गो टू टर्मिनल. और इस टर्मिनल पे आप लिख सकते हो पिप इंस्टॉल afin, समथिंग लाइक दिस. ओके. सो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये लाइक लोड डाउनलोड होगा. एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट फ्रॉम afin, जो कि आपकी लाइब्रेरी है, इंपोर्ट कर दो एक क्लास जिसका भी नाम है afin. तो इन्होंने अपनी लाइब्रेरी का नाम भी afin रखा है और उस क्लास का नाम भी afin रखा है जो रिस्पॉन्सिबल है इस कोर्स फाइंड आउट करने के लिए. ओके. सो नाउ वी हैव वर्ड्स. अगर मैं राइट नाउ इसे रन करता हूं सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक लिस्ट आ रही. बट देयर इज अ कैच. afin लाइब्रेरी टेक्स्ट पे वर्क करती है, स्ट्रिंग पे वर्क करती है, लिस्ट पे नहीं करती. मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं वहां पर हमें इसे वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी कि हमने इस तरह की पंक्चुएशंस को हटाने के लिए तो हमने जरूर यहाँ पे पैटर्न का यूज कर लिया. लेकिन उस पैटर्न से हुआ क्या कि मेरे पास ये सिर्फ एक लिस्ट में आ रहा है समथिंग लाइक दिस. मुझे वापस से इसे स्ट्रिंग में करना. सो अगर आप अपनी किसी भी लिस्ट को वापस से स्ट्रिंग में करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, पहले मैं उसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं. सपोज आपके पास एक लिस्ट है जहां पे कुछ इस तरह से लिखा है दिस इज एंड गुड, और आप चाहते हो कि ये वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए. तो आप यहाँ पे यूज करोगे जॉइन फंक्शन का. जॉइन फंक्शन. सो मैं यहां पर एक स्ट्रिंग लेता हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड डॉट जॉइन कर दो. और किसे जॉइन कर दो तो इस लिस्ट को जॉइन कर दो. अब अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं समथिंग लाइक दिस, सो आप देखेंगे कि मेरे पास दिस इज गुड आ तो रहा है लेकिन इनके बीच में कोई स्पेस नहीं. और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग का यूज किया है. लेकिन अगर यहीं पे मैं एक हाइफन दे देता हूं तो आप देखेंगे दिस हाइफन इज हाइफन गुड आ रहा है. और यहीं पर अगर मैं एक स्पेस प्रोवाइड कर देता हूं तो आप देखेंगे दिस स्पेस इज स्पेस गुड आ रहा है. तो मैं इसी को यूज कर सकता हूं इस पूरी लिस्ट में. यानी कि मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं कि स्पेस डॉट ज्वाइन कर दो और इस पूरी लिस्ट को. और अब अगर मैं प्रिंट करता हूं वर्ड्स और रन करता हूं तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास जो लाइक स्ट्रिंग है, प्रॉपर एक स्ट्रिंग है, ये लिस्ट नहीं. नाउ आई कैन यूज afin. और afin के लिए मुझे इस afin क्लास को इनिशिएट करना होगा. तो इस afin क्लास को इनिशिएट करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं a इज इक्वल टू afin. afin एक क्लास है और a उसका ऑब्जेक्ट हो गया है. यानी कि ये जो a है ये afin के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकता है. एंड नाउ दिस इज प्रेटी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज प्रिंट a डॉट स्कोर. और हमें किन का स्कोर चाहिए तो हमें वर्ड्स का स्कोर चाहिए. और अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देखेंगे इट इज शोइंग यू 6 आ रहा है. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज गुड का स्कोर 3 है और बेस्ट का स्कोर भी 3 है. ओके. सपोज मैं यहां पे लिखता हूं अमेजिंग और रन करता हूं तो 10 आ रहा है क्योंकि अमेजिंग का स्कोर 4 है. नाउ यू डू नॉट नीड टू नो द स्कोर्स. आपको स्कोर्स जानने की जरूरत नहीं है. एफएल लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और लाइक इसमें ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड्स हैं जिसकी हेल्प से आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं. Okay, so this is it. Now we are moving on to our project. So let's understand our project now. तो सपोज कि आप ओयो में अपर हायरार्की पे हैं और आपको ओयो में जितनी भी होटल्स में आप सर्व कर रहे हो आपको उनकी सेंटिमेंट एनालिसिस देखनी. अब यहाँ पे बहुत से होटल्स हैं. होटल 1 है, होटल 2 है, होटल 3 है, और हर कोई होटल्स में स्टे करता है तो ऑब्वियसली उसे रेटिंग और रिव्यू दोनों ही प्रोवाइड करता है. एंड नाउ इफ यू वांट टू नो सेंटिमेंट एनालिसिस सो आपने होटल 1 के कुछ 10 रैंडम सैंपल ले लिए, उनके रिव्यूज के. होटल 2 के 10 रैंडम सैंपल ले लिए, होटल 3 के 10 रैंडम सैंपल्स ले लिए आपने.
एंड अल्टीमेटली आपने क्या किया? सो अल्टीमेटली आपने इन सभी सेंटिमेंट्स पे, इन सभी रिव्यूज पे सेंटिमेंट एनालिसिस की। और जब एक बार आपने सेंटिमेंट एनालिसिस कर ली, इसके बाद आपने हर होटल का ओवरऑल सेंटिमेंट फाइंड आउट किया कि होटल वन कैसा परफॉर्म कर रहा है, होटल टू कैसा परफॉर्म कर रहा है सेंटिमेंट वाइज। सो लेट मी ओपन दिस फाइल फॉर यू अगेन, होटल रिव्यूज। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास बहुत से कॉलम है, ठीक है, जिसमें से एक कॉलम है जो कि है होटल नेम। सो आप यहाँ पर देखिए, होटल द पर्ल के 10 रिव्यूज हैं, होटल ग्रैंड पार्क इन के 10 रिव्यूज हैं, और इस तरह से बाकी सभी हैं। फिर उनके एरिया नेम है, इसके साथ साथ रिव्यू डेट है, इसके साथ साथ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है रिव्यू टेक्स्ट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लाइक लोड दिस डेटा। सो लेट्स गो टू पाईचार्म। और ये जितना भी है रिव्यूज एंड ऑल, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, हो सकता है हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड बिकॉज वी वांट टू लोड दिस डेटा, तो हमें पांडाज इंस्टॉल करना होगा। सो यू कैन सिंपली गो हियर एंड आप पांडाज इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल पांडाज। सो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं अपने फाइल का पाथ कॉपी कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स कॉपी एज पाथ होटल रिव्यूज एंड लेट्स गो हियर। नाउ df is equal to pd dot read underscore csv। ओके, एंड pandas को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है, सिमिलरली re भी इंपोर्ट है। pd dot read csv एंड लेट्स पेस्ट द पाथ हियर एंड लेट्स प्रिंट इट। सो क्योंकि ये पाथ है, मैं यहाँ पे आर का यूज कर लेता हूँ, बिकॉज आर से ये एक रॉ स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड लेट्स प्रिंट डीएफ। सो आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से सारा डेटा लोड हो रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, मुझे एक कॉलम चाहिए जो कि कॉलम होगा होटल नेम, और मुझे इसके साथ साथ मुझे रिव्यू टेक्स्ट चाहिए, ये दो कॉलम चाहिए मुझे। सो मैं यहाँ पे दो कॉलम्स को ही एक्सेस कर लेता हूँ। सो लेट्स गो हेयर एंड प्रिंट df इज इक्वल टू df एंड होटल नेम कॉमा रिव्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। Now let me print it. So I'll have these two columns only, hotel name and review text. Now there is one thing that I want to do, and that is हम यहाँ पर regex का यूज करेंगे, और जितने भी useless punctuations and all है, हम इन्हें delete कर देंगे। So how can we do it? So देखिए, क्योंकि ये एक कॉलम है, तो मुझे इस कॉलम के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन हर लाइक रिव्यू से यूजलेस पंक्चुएशंस को डिलीट कर देगा। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन नाउ। सो डेफ ओनली वर्ड्स, मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूं ओनली वर्ड्स, और इसमें रिव्यूज जाएंगे। एंड आफ्टर दैट रिटर्न कर दो, और क्या रिटर्न कर दो? तो ये जो वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे लाइक क्वेरी रन की थी, इसे ही मैं कॉपी करता हूं, एंड आफ्टर दैट रिटर्न करते हैं इसे। ये क्या करेगा? तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन में अगर मैं कोई भी वैल्यू पास करूंगा, तो उसमें से यूजलेस थिंग्स को डिलीट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी प्रिंट ओनली वर्ड्स एंड दिस कॉमा इज डॉट गुड एंड लेट मी रन इट नाउ। सो आप देखेंगे राइट नाउ मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है, और इसमें कुछ भी यूजलेस नहीं। राइट नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अप्लाई दिस फंक्शन, आई नीड टू अप्लाई दिस फंक्शन। और ये फंक्शन मुझे कहां अप्लाई करना है? तो ये फंक्शन मुझे अप्लाई करना है रिव्यू टेक्स्ट में, यानी हर रिव्यू में। मुझे रिव्यू टेक्स्ट में ही चेंजेस करने हैं। मैं यहां पर इस फंक्शन को अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा df रिव्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट, यानी कि मुझे इसमें ही चेंजेस करने हैं। एंड किस कॉलम में अप्लाई करना है? तो रिव्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट अप्लाई कर दो, और अप्लाई कर दो ओनली वर्ड्स फंक्शन को। यहां पे आपको सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना होता है, क्योंकि रिव्यू टेक्स्ट में ऑलरेडी सारे रिव्यूज हैं। एंड लेट मी प्रिंट इट नाउ। ओके, सो आप यहां पर देखोगे एक एरर आ रही है, और ये एरर क्या है? ये एरर है एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग और बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट गॉट फ्लोट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मेरे डेटा में कहीं ना कोई मिसिंग वैल्यू है, और उस मिसिंग वैल्यूज की वजह से ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो ऑब्वियसली मैं वो मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहता हूं। सो लेट मी ड्रॉप ऑल ऑफ दोज मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। सो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप ना,
और ये क्या करेगा कि अगर कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू होगी तो उस रो को डिलीट कर देगा। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन, एंड अब आप देखोगे मेरे पास 6994 रोज हैं, बहुत ज्यादा कोई लॉस भी नहीं हुआ है मिसिंग वैल्यूज से, एंड मेरे पास रिव्यू टेक्स्ट है। विद इन फ्यू सेकेंड्स इस इतने ह्यूज रोज में भी इसने रेजेक्स ने बहुत ही अच्छे से वर्क किया, एंड नाउ देर इज नथिंग, देर इज नॉट एनी कॉमा और समथिंग एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना है जो सेंटिमेंट स्कोर भी फाइंड आउट करेगा। सो लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन, डेफ सेंटिमेंट कैलकुलेटर एंड रिव्यू एंड रिटर्न कर दो। और क्या रिटर्न करना है, सो ये जो मैंने ए लिया है वेरिएबल, ए डॉट स्कोर रिव्यू का, ये फंक्शन किसी भी रिव्यू का स्कोर फाइंड आउट कर सकता है, जैसे कि प्रिंट ए डॉट स्कोर दिस इज वर्स्ट प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दिस। एंड अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे -3 दे रहा है, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे वही करना है जो मैंने पहले रिव्यू टेक्स्ट के लिए किया था। जैसे मैंने रिव्यू टेक्स्ट में ओनली वर्ड्स फंक्शन अप्लाई किया था, वैसे ही अब मुझे रिव्यू टेक्स्ट में सेंटिमेंट कैलकुलेटर को अप्लाई करना है। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉलम जिसके अंदर हम सेंटिमेंट स्कोर रखेंगे। सो सेंटिमेंट स्कोर इज इक्वल टू, एंड df रिव्यू टेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं। सो रिव्यू टेक्स्ट डॉट अप्लाई कर देते हैं सेंटिमेंट कैलकुलेटर को। ओके, ओके, हाँ हाँ, ये याद रखिएगा आपकी ब्रैकेट्स ना हो, सिर्फ फंक्शन का नेम हो। ओके, एंड नाउ लेट्स प्रिंट दिस, और इसके साथ साथ मैं इसे सेव भी कर लेता हूं। सो df डॉट टू अंडर स्कोर CSV, और मैं इस फाइल का नाम रखता हूं सेंटिमेंट एनालिसिस डॉट CSV। और मैं अपने डेटा फ्रेम में इंडेक्स नहीं चाहता, जो कि आप देखते हो डेटा फ्रेम में 0 1 2 3 आते हैं, मैं अपनी एक्सेल फाइल में वो 0 1 2 3 इंडेक्स नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, राइट। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, यू विल हैव टू वेट लिटिल बिट, एंड अब आप देखोगे कि आपके पास कुछ इस तरह से स्कोर है, राइट। नाउ ऑल आई नीड इज दिस फाइल, अब मुझे सिर्फ सेंटिमेंट एनालिसिस पे ही वर्क करना है, और इसने मुझे सेंटिमेंट स्कोर दे दिए है। सो लेट्स गो टू आवर फाइल अगेन, मैं अब ये सब यहां से चाहूं तो डिलीट कर सकता हूं, एंड ऑल आई नीड इज दैट फाइल ओनली। ओके, सो लेट्स गो टू दैट फाइल। अब वो फाइल है कहां पे, तो ऑब्वियसली वो फाइल हमारे ही प्रोजेक्ट में है, सेंटिमेंट एनालिसिस। अगर आपको यहां जाना है तो आप देखिए ये आपको पाथ शो कर रहा है आपके प्रोजेक्ट का, सी, उसके अंदर यूजर्स, फिर ABHIS, पाइचार्म प्रोजेक्ट्स एंड सेंटिमेंट। सो लेट्स गो हियर ओनली। सो लेट्स गो टू सी, यूजर्स, ABHIS, पाइचार्म प्रोजेक्ट्स, एंड मेरे प्रोजेक्ट का नाम सेंटिमेंट है, तो सेंटिमेंट। और आप देखेंगे कि अब मेरे पास कुछ इस तरह से ये फाइल आ रही है, सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट। नाउ देर इज ओनली वन पार्ट दैट वी नीड टू डू, तो सबसे पहले हम सेंटिमेंट एनालिसिस फाइल को ओपन कर लेते हैं। सो आप देखेंगे मेरे पास होटल नेम है, उसका रिव्यू है, और इसके साथ साथ सेंटिमेंट स्कोर है। ओके, आप अगर यहां पर देखो तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया होगा, जैसे ये देखिए -10, मतलब इनका सेंटिमेंट -10 है। एंड अगर आप देखेंगे तो रिव्यू भी वैसा ही है, द म्यूजिक फ्रॉम द बार वॉज वेरी 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 लाउड, आई कुड नॉट हियर द मैन एंड एवरीथिंग, राइट। बट हमें राइट नाउ क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एवरेज सेंटिमेंट, हमें हर होटल का एवरेज सेंटिमेंट फाइंड करना है। जैसे हमें होटल द पर्ल का एवरेज सेंटिमेंट फाइंड करना है, फिर हमें होटल ग्रैंड पार्क इन का एवरेज सेंटिमेंट फाइंड करना है। सो ऐसे में हमें होटल्स का ग्रुप बाई करना होगा और सेंटिमेंट स्कोर का एवरेज फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स गो टू पाइचार्म, एंड मैं अब यहां पे, let me clear all of these things now. Let's go to pandas pd.read csv, और अब मैं अपनी फाइल को लोड कर लेता हूं sentiment analysis.csv, and let's print it. Now this is my file, all I need to do is कि मैं ग्रुप बाई कर दूं होटल द पर्ल का और सेंटिमेंट स्कोर, इसी तरह से मैं हर होटल का ग्रुप बाई कर दूं। ओके, सो df is equal to
tf डॉट ग्रुप बना लेते हैं। किसका ग्रुप बनाते हैं? तो नेम का ग्रुप बनाते हैं। डॉट agg फंक्शन का यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का। एक नया कॉलम लेते हैं, कॉलम का नाम हम avg रख लेते हैं। एंड आफ्टर दैट सेंटिमेंट, जो आपका कॉलम का नेम है, ओके, सो इफ यू आर फॉरगेटिंग द कॉलम नेम्स तो आप इवन ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट df डॉट कॉलम्स एंड लेट इट रन। सो सेंटिमेंट स्कोर नाम है मेरे कॉलम का जिसका मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गो हियर एंड सेंटिमेंट स्कोर, ओके। सो आई थिंक आई हैव टू राइट लाइक दिस, सेंटिमेंट स्कोर, और मुझे इसका एवरेज चाहिए, सो मीन। नाउ इफ आई प्रिंट इट, प्रिंट df, सो आप देखेंगे कि मुझे कुछ इस तरह से एवरेज फाइंड आउट हो रहा है। लेकिन मुझे टॉप 10 होटल्स चाहिए जिनका सेंटिमेंट अच्छा है, मुझे बॉटम 10 होटल्स भी चाहिए जिनका सेंटिमेंट बहुत अच्छा नहीं है। सो ऐसे मुझे एवरेज कॉलम को सॉर्ट करना होगा। सो you can simply like write something like this, df dot sort underscore values। किसे सॉर्ट कर दे? तो एवरेज कॉलम को सॉर्ट कर दे। किसके बिहाफ पे? तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं असेंडिंग is equal to false। Now let me write this again, print df। सो आप देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह से होटल्स आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मुझे टॉप 10 होटल्स देखने हैं तो आप सिंपली लिख सकते हो प्रिंट df डॉट हेड 10, और ये आपको टॉप 10 होटल्स शो करेगा, ओके। होटल सूजी इंटरनेशनल, द नीम होटल, रेड कासल, करोल बाग, ये सभी टॉप सेंटिमेंट में आ रहे हैं, यानी इनके रिव्यूज यूजली अच्छे होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको बॉटम 10 होटल्स देखने हैं तो आप लिख सकते हैं डीएफ टेल 10 एंड यू कैन रन इट। और आप देखेंगे ये आपके बॉटम होटल्स हैं, यानी अगर आप इनके रिव्यूज देखेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर रिव्यूज, मोस्ट ऑफ रिव्यूज अच्छे नहीं होंगे, जैसे नवरत्न प्लेस, ओयो, फ्लैगशिप होटल, ऑल सीजन्स एंड ऑल। So this is how you can perform sentiment analysis on your data set. Okay, so let's meet in our next class. And if you have any query, do follow Console Flare and please comment.